Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. We are here with yet another SLO from the chapter number 10, Simple Harmonic Motion and Waves. आज हमारे पास इस वीडियो लेक्चर में दो SLOs मौजूद हैं, SLO नंबर 10 to 3 and 10 to 4. तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये दो SLOs डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस SLO में हमें इन दो टाइप्स ऑफ वेव्स के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। अगर हम वेव की बात करें तो हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट डज अ वेव मीन। वेव क्या चीज़ है? वेव असल में जो है वो एक कैरियर है जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वेव जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कैरियर है। वेव हमेशा एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है। तो चाहे किसी भी टाइप की वेव हो, उस वेव का काम ये होता है कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पॉइंट इन द मीडियम टू अनदर पॉइंट इन द मीडियम। तो अगर हम बेसिकली टाइप्स देखें वेव्स की, तो हमारे पास बेसिकली जो है वो दो टाइप्स हैं, जिसमें हम एक को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स एंड द अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये दो बेसिक टाइप की वेव्स हैं हमारे पास, जिसको हम मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? ऐसी वेव्स जिसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए, जिसको ट्रैवल करने के लिए, या जिस वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? दीज आर मैकेनिकल वेव्स। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या हो जाएगी? इट रिक्वायर मीडियम। विदाउट मीडियम ये मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। एंड मीडियम से क्या मुरादें हमारी? मीडियम से मुरादें हमारी सॉलिड, लिक्विड या गैस। इट्स मीन कि दिस टाइप ऑफ वेव और मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल और कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। कि वैक्यूम से ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। सॉलिड में से ट्रैवल कर रही हो, लिक्विड में ट्रैवल कर रही हो वेव, या गैसेस के अंदर ट्रैवल कर रही हो, ऐसी वेव जिसको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव करते हैं। Unlike electromagnetic wave that can travel through vacuum, ऐसी वेव्स जो कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, चाहे मीडियम मौजूद हो या मीडियम मौजूद ना हो, मीडियम की गैर मौजूदगी में भी ये वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। इन वेव्स को जो कि विदाउट मीडियम भी वैक्यूम में ट्रैवल कर सकें, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें, वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल आर साउंड वेव, जिसको हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। साउंड वेव्स को विदाउट मीडियम जो है वो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। इट्स मीन साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है। इसी तरह से जब हम रोप के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, या हम स्प्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस करते हैं, और वी प्रोड्यूस ripples in a ripple tank or a water surface, तो वो तमाम वाटर वेव्स भी क्या है? दे आर मैकेनिकल वेव्स, बिकॉज वाटर वेव्स वाटर में से ट्रैवल कर रही हैं। रोप में जो वेव्स प्रोड्यूस की हमने वो रोप में ट्रैवल कर रही हैं। इसी तरह साउंड वेव जो है वो एयर के अंदर ट्रैवल कर रही हैं। तो वो वेव्स जो कि किसी मीडियम में ट्रैवल करती हैं, उस मीडियम के बगैर वो ट्रैवल ना कर सकें, उन वेव्स को हमने कहा कि दे आर मैकेनिकल वेव। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल जो लाइट वेव्स हैं,
जो भी हमारे पास जो सराउंडिंग के अंदर लाइट मौजूद है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट मीडियम भी लाइट आसानी से ट्रैवल कर सकती है। इसी तरह से हम रेडियो वेव्स देखें, जो कि हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो रेडियो वेव्स को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिमिलरली एक्स रेज है, गैमा रेज है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, ये तमाम रेज जो है वो या वेव्स विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये तमाम वेव्स क्या कहलाएंगी? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड के हाउ मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। तो याद रखिएगा कि मैकेनिकल वेव्स हमेशा प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द डिस्टरबेंस इन द मीडियम। किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होने की वजह से जो है वो ये मैकेनिकल वेव्स जनरेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रोप है जिसको हमने एक एंड से टाइट कर दिया और दूसरे एंड से अगर मैं अप एंड डाउन मूव करूं तो इस रोप के अंदर जो है वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी और ये रोप के अंदर जो है वो इस तरह से वेव जनरेट हो जाएंगी। इट्स मीन ये जो मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस हुई है वो किस वजह से प्रोड्यूस हुई? इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू दी डिस्टरबेंस इन द मीडियम। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टब ऑफ वाटर है, इसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड है वाटर, और यहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट से वाटर के सरफेस में डिप करके फिर निकाल दें, फिर डिप करके फिर निकाल दें। इस तरह जब तक मैं वाटर के सरफेस में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करूंगा तब तक जो है वो वाटर के अंदर ये वेव जनरेट होंगी। तो तमाम मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टरबेंस इन द मीडियम। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह से जनरेट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा जनरेट होती हैं बाय द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करवाते हैं और उस चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेट करने की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। जबकि इसकी रिक्वायरमेंट में, इसकी प्रोडक्शन में हमने कहा कि डिस्टरबेंस इन द मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने से मैकेनिकल वेव्स जनरेट होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं बाय द एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स की जो स्पीड है वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत कम होती हैं। दे ट्रैवल विद वेरी लो स्पीड्स। इन मीडियम्स के अंदर जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है और ऑलमोस्ट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो तकरीबन जो है वो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इस स्पीड पर ट्रैवल करती हैं वैक्यूम के अंदर, जबकि मैकेनिकल वेव्स की जो स्पीड है वो बहुत ही कम होती है। लास्ट पॉइंट की तरफ आए तो मैकेनिकल वेव जो है वो किसी भी मीडियम में जब ट्रैवल करती हैं तो ट्रैवल करने के दौरान जो है वो साथ साथ एनर्जी लूज भी कर रही होती है। तो इसीलिए ज़्यादा डिस्टेंस तक जो है वो मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। किसी भी मीडियम में जब मैकेनिकल वेव ट्रैवल कर रही है तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी, एक सर्टेन डिस्टेंस तक जो है वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगी, बिकॉज जैसे जैसे वो एनर्जी को कैरी कर रही है मैकेनिकल वेव, साथ साथ उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती जा रही है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बहुत ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस तक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, बिकॉज मीडियम में से ट्रैवल करने के दौरान या वैक्यूम में से ट्रैवल करने के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं हो रही होती। तो ये हमने जो है कुछ डिफरेंसेस मार्क किए बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
तो अभी हमने डिस्कस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड एसएलओ की तरफ, दैट इज आइडेंटिफाई द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इन मैकेनिकल मीडियम। कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी मीडियम में किस तरह से ट्रैवल करती हैं। लाइक अभी हमने जो है वो जस्ट रिसेंटली मैकेनिकल वेव्स स्टडी की, मैकेनिकल वेव्स, और इन मैकेनिकल वेव्स के अंदर फर्दर जो है वो जो टाइप्स हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। हमारे पास दो टाइप्स की वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, मीन्स दीज बोथ वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। इन दोनों वेव्स को ट्रैवल करने के लिए जो है वो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए दोनों वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव, सॉरी मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव को अभी हमने जस्ट डिफाइन किया, दे रिक्वायर मीडियम, और इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। और साथ साथ हमने ये देखा कि ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। दीज मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम। उस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से ये मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो मीडियम के पार्टिकल्स किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, उसी बेसिस पे हम इन दो वेव्स को जो है वो डिफाइन करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉल है मेरे पास, या कोई एक रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ मैंने जो है वो एक रोप को टाइट कर दिया। तो ये पॉइंट ए हो गया और ये दूसरा पॉइंट हमारे पास बी हो गया। पॉइंट ए और पॉइंट बी में से पॉइंट ए फिक्स्ड है, उस रोप को या रस्सी को मैंने यहाँ से टाइट बांध दिया। दूसरा जो एंड बी है वो मेरे हाथ में, तो जब उस एंड पे रोप टाइट है और दूसरा एंड जो है वो मेरे हाथ में, तो जब मैं अपने हाथ से उसको अप एंड डाउन यू मूव करूँगा, तो मूव करने से क्या होगा, उस रोप के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। और डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में प्रोड्यूस होने से क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स जनरेट होती हैं। तो जब मैं इसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करूँगा तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो इस मीडियम के अंदर वेव्स जनरेट होंगी। अच्छा, अब हम इस मीडियम के पार्टिकल्स को देखते हैं। लेट सपोज मैंने इस रोप के ऊपर एक ये पार्टिकल पी सपोज कर लिया, ठीक है। तो जब वेव ट्रांसपोर्ट हो रही होगी इस रोप में से, तो ये पार्टिकल पी जो रोप के ऊपर मौजूद है या रोप के अंदर मौजूद है, उस पार्टिकल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव नहीं होगा, रोप आगे मूव नहीं हो रही, रोप के अंदर से सिर्फ और सिर्फ वेव ट्रांसपोर्ट हो रही है, वेव एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो रोप के पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही मौजूद होंगे बट स्टैटिक नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये वाला पार्ट यहाँ से पास हो रहा है तो ये जो पार्टिकल है वो नीचे मूव हो जाएगा, जब यहाँ से ये वाला पार्ट पास होगा तो ये पार्टिकल ऊपर मूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन किसकी, वेव्स की। तो ये हमारे पास वेव की डायरेक्शन आ गई। जबकि अगर हम पार्टिकल को देखें तो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे रहते हुए अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो अप एंड डाउन मूवमेंट है मीडियम के पार्टिकल का, जबकि वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान डायरेक्शन देखें तो मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ऐसी वेव, ऐसी मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर मूव हो रहे हो, ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ट्रांसवर्स वेव में। फॉर एग्जांपल जो है वो ये वाटर का सरफेस है और वाटर के सरफेस के ऊपर भी जो है वो हम मैकेनिकल वेव और ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक लीव मौजूद है इस वाटर के सरफेस के ऊपर जो कि
फ्लोट कर रहा है, या फिर जो बोट मौजूद होती है वाटर के सरफेस के ऊपर, उसको अगर हम गौर से देखें तो वाटर में जब वेव जनरेट होके पास हो रही हैं, प्रोपेगेट कर रही हैं वाटर में से वेव, तो वो जो शिप मौजूद है, शिप इस तरह से अप एंड डाउन मूव करता है। वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो शिप मौजूद है, रुका हुआ शिप जो मौजूद है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा, तो वो इस तरह से अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और वेव इसमें इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शन है बिटवीन वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, वो अगेन परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स वेव में याद रखिएगा कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और वेव्स के दरमियान जो है वो जो मोशन है या जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह से अगर यहाँ पर इस लीफ के पास से वाटर वेव्स पास हो रही होंगी तो ये हमारे पास वेव की डायरेक्शन हो गई, जबकि लीफ जो है वो अपनी जगह पे रहते हुए इस तरह अप एंड डाउन मूव करेगा। वेव पास हो रही होंगी और लीफ जो मौजूद है वो इस तरह से अप एंड डाउन मूव करेगा। तो इट्स मीन ये जो वाटर वेव्स हैं उनका नेचर क्या है, दे आर ट्रांसवर्स वेव। तो वो तमाम वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, दीज टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव। तो अब हम आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के ऊपर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मौजूद है और इस सरफेस के ऊपर मेरे पास एक हेलिकल स्प्रिंग मौजूद है। ये स्प्रिंग जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, कोई टेंशन मौजूद नहीं है इसमें। तो इन रिंग्स को देखें तो इन रिंग्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो डिस्टेंस है रिंग का वो तकरीबन जो है वो सेम है। यहाँ हर जगह पर जो डिस्टेंस देखें, स्प्रिंग के अंदर जो रिंग्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब इस मीडियम के अंदर मैं डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो जब मैं डिस्टर्बेंस करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने से क्या होगा, अब ये जो स्प्रिंग है उसकी स्टेट कुछ इस तरह से हो जाएगी। जहाँ मैंने इसके ऊपर पुश किया था वहाँ जो स्प्रिंग के रिंग्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए। इसी तरह से जब मैं इसको इस डायरेक्शन में पुल करूँगा तो ये जो गैप है इन स्प्रिंग के रिंग्स के दरमियान वो जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब तक मैं इस स्प्रिंग को इस तरह से बैक एंड फोर्थ मूव करूँगा तो बैक एंड फोर्थ मूव करने से स्प्रिंग के रिंग्स करीब आ जाएंगे, फिर दूर हो जाएंगे, फिर करीब हो जाएंगे, फिर दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर मैं कोई भी दो पार्टिकल सपोज कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एंड बी, अगर इस कंटिन्यूसली इस स्प्रिंग के ऊपर मैं वेव जनरेट कर रहा हूँ और मैंने दो पार्टिकल्स के मोशन को ऑब्जर्व किया तो इसमें जो एनर्जी है वो इस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है। एनर्जी ट्रैवल करने का मतलब है कि वेव ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, बिकॉज वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। जबकि अगर हम इन दोनों पार्टिकल्स को देखें तो ये दोनों पार्टिकल्स करीब आएंगे, फिर दूर हो जाएंगे, फिर करीब आएंगे, फिर दूर हो जाएंगे। इट्स मीन ये जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ जिस तरह हमने देखा कि वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर थी, यहाँ हमारे पास वेव और पार्टिकल परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। द टाइप ऑफ वेव इन विच particles of the medium vibrate along the direction of wave or particles of the medium vibrate back and forth or to and fro along the direction of wave, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, these are longitudinal waves। तो ये था हमारा आज का एसएलओ जिसमें हमने दो टॉपिक्स को कवर किया कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझा कि क्या होती हैं, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें कि कौन कौन सी वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में, जबकि कौन कौन सी वेव जो है वो मैकेनिकल है।
फिर सेकेंड एसएलओ के अंदर हमने जो है वो इन ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को आइडेंटिफाई किया कि दे आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, और साथ साथ हमने ये देखा कि इन मैकेनिकल वेव्स के अंदर जो दो टाइप्स हैं उसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से वाइब्रेट करते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और एसएलओ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।